में थे, गौशाले में जाओ और कन्हैया के दर्शन हो गए अक्रूर जी को। ददर्श कृष्णम रामम चाव्रजे गोदोहनम को। दंड प्रणाम हुआ, कुशल समाचार हुआ। रात्रि में नंद बाबा के यहाँ अक्रूर जी रुके। अब रात्रि में भोजन वोजन बनने लगा, नंद बाबा भी बैठे, हाल चाल होने लगा, पुरानी बातें, मित्रता की बातें सब हुई। अचानक अक्रूर जी ने कहा, महाराज तुम्हारे दोनों बेटों को राजा ने बुलाया है। नंद बाबा आनंदित हो गए। राजा मेरे दोनों बेटों को जानते हैं? अरे आपको दोनों बेटों को कौन नहीं जानता? वहां दंगल का आयोजन हो रहा है, मेला हो रहा है, तो वहां राजा ने आपके दोनों बेटों को आमंत्रित किया है, हम इनको लेने आए हैं। यशोदा मैया ने सुना तो रोने लगी। यशोदा जी ने अक्रूर से कहा, नहीं नहीं मेरे दोनों बेटे नहीं जाएंगे, मैं अपने कन्हैया के बिना नहीं रह सकती। बड़ी लंबी वार्ता हुई है। नंद जी ने समझाया, अक्रूर जी ने समझाया, भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा जी को समझाया, तो फिर यशोदा शांत हुई। कन्हैया तैयार हुआ। नंद बाबा ने कहा, एक काम करें, और कोई मेला देखना चाहते हैं उनको भी हम सूचित कर दें, सुबह तैयार रहे। हाँ हाँ, पूरे नगर में समाचार फैलवा दिया। नंद बाबा ने सुबह कन्हैया मथुरा जा रहे हैं, मेला देखने, जिन्हें जाना हो तैयार रहे। सारे ग्वाल वाल तैयार हो गए, रात में ही अपने अपने कपड़े उपड़े रख करके फिट हो गए, बैग वैग तैयार कर लिया। अब गोपियों ने सुना कि कन्हैया सुबह जाएगा, तो सारी गोपियां इकट्ठा होकर के रोने लगी। गोपियां आपस में कहती, हम कन्हैया के बिना कैसे रहेंगे? कन्हैया तो मेरे प्राण प्यारे हैं, और जब प्राण प्यारे ही नहीं रहेंगे तो प्राण कैसे रहेंगे? एक गोपी ने कहा, हम नहीं जाने देंगे कन्हैया को। कैसे रोकोगे? कहा, कन्हैया मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकता, वो भी मुझे प्रेम करता है। सारी गोपियां आपस में बड़ी सुंदर वार्ता करती हैं। एक गोपी ने कहा कि ना जाने कहां से ये अक्रूर आ गया, न जाने किसने इसका नाम अक्रूर रखा दिया, इसका नाम तो क्रूर रखाना चाहिए, ये कन्हैया को हमसे अलग करने आया। एक गोपी ने कहा, देखो कुछ भी हो कन्हैया को जाने नहीं दिया जाएगा। कैसे रोकोगे? दूसरी ने कहा, हम रथ के आगे लेट जाएंगे, जाने नहीं देंगे। दूसरी गोपी ने कहा, अगर रथ के आगे लेट जाओगे समाज क्या कहेगा? एक गोपी ने कहा, जब कृष्ण ही नहीं रहेंगे हमारे जीवन में तो समाज लेकर हमें करना ही क्या है? हम किसी भी तरीके से कृष्ण को नहीं जाने देंगे। पूरी रात गोपियों की बीत गई, पूरी रात गोपियां सोई नहीं। सुबह हुई, कृष्ण बलदाऊ तैयार हुए, भगवान श्री कृष्ण के कुछ मित्र भी तैयार हो गए, ग्वाल वाले भी तैयार हो गए जाने के लिए। नंद बाबा ने कहा, जब इतना बड़ा मेला है तो इसी बहाने मैं भी चलूंगा, कर दे आऊंगा, कंस का वार्षिक कर बाकी है, मेला भी देख लूंगा। नंद बाबा ने भी अपनी बैलगाड़ी सजा दी। बैलगाड़ी पर सभी ग्वाल गोपाल बैठे लिए, भगवान श्री कृष्ण के मित्र, और रथ पर कृष्ण और दाऊ भैया दोनों विराजमान हुए। रथ जैसे चलने लगा तैसे गोपियों ने रथ को घेर लिया। मत जाओ कन्हैया, हमें छोड़कर। कन्हैया सबको समझा रहा है। बड़ी सुंदर वार्ता है बंधुओं प्रेम की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और गोपियों को प्रेम समझने के लिए, सुनाने के लिए, कहने के लिए हम में सामर्थ्य नहीं। दिव्य प्रेम था गोपियों का। धीरे धीरे रथ चलने लगा, आगे गोपियां, पीछे गोपियां, इस तरफ रथ की, इस तरफ रथ की, आगे आगे गोपियां, पीछे के भी चल रही। ठहर जाओ कन्हैया, मत जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। कन्हैया ने सबको समझाया, बस आज तो जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों की बात है, परसों वापस आ जाऊंगा, थोड़ा धैर्य रखो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे।
जैसे तैसे कन्हैया वहां से लेकर आया। जमुना के तट पर रथ आया। अक्रूर जी महाराज जमुना में स्नान किया तो स्नान करने लगे तो पानी के भीतर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। अक्रूर जी महाराज भी चकरा गए। बंधुओं, रथ लेकर अक्रूर जी महाराज मथुरा पहुंचे, शांति बनाए। अक्रूर जी महाराज मथुरा पहुंचे रथ लेकर। भगवान कन्हैया ने कहा अक्रूर जी से, चाचा तुम जाओ, हम लोग पैदल घूमते टहलते हुए आएंगे। अब नंद बाबा के साथ जो ग्वाल गोपाल गए थे वो भी नगर के बाहर ही उतर गए, पैदल चलने लगे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण पैदल चलने लगे, नगर में प्रवेश किया। जैसे नगर में प्रवेश किया सारे मथुरा वासी दौड़ पड़े भगवान के दर्शन के लिए। मथुरा की गोपियां वाले सब दौड़े। सब लोग कह रहे हैं यही है वो कन्हैया है जो 6 दिन का था, पूतना को मारा, यही बकासुर अघासुर वत्सासुर का वध किया। ये साधारण नहीं है। कुछ लोग तो प्रणाम कर रहे हैं, कुछ लोग तो दर्शन में मगन हो गए, अपने आप को भूल गए। सड़क पर दोनों तरफ कतार लगाकर खड़े हो गए, कतार में खड़े हो गए। भगवान बीच मार्ग से जा रहे हैं, सब लोग दर्शन कर रहे हैं। वही स्थिति हो गई जैसे भगवान श्री राम जनकपुर में प्रवेश किया था तो सारे लोग दौड़ के आ गए थे भगवान का दर्शन करने, नगर में प्रवेश करते हैं। वही स्थिति भगवान श्री कृष्ण की है। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निध लूटन लागी, मनहु रंक निध लूटन लागी। लेकिन राम जी के जीवन में मर्यादा थी। राम जी ने नीचे से ऊपर सिर नहीं उठाया, किसी की ओर देख। तालियां बजाइए, जय हो। के कुंजित मुख श्यामल पर। भगवान श्री कृष्ण को देखो, ध्यान देना, शब्दों पर ध्यान दे। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करें। अलके कुंजित मुख श्यामल पर, अलके कुंजित मुख श्यामल पर, मोहत मानो नील गगन पर, मोहत मानो नील गगन पर, भ्रमर करत गुंजार नजर तुहे लग जाएगी, भ्रमर करत गुंजार नजर तुहे लग जाएगी। मुकुट सुंदर सिर सोहे, पीठ मुकुट सुंदर सिर सोहे, पीठ मुकुट सुंदर सिर सोहे, पीठ मुकुट सुंदर सिर सोहे, श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे, श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे, ये हिरन के हार नजर तुम्हें लग जाएगी, ये हिरन के हार नजर तुम्हें लग जाएगी, तुझके नंद कुमार नजर तुम्हें लग जाएगी, तुझके नंद कुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। एक सखी ने कहा बड़ा सुंदर, बाल बाल ले संग में आए, बाल बाल ले संग में आए,
मैंने भी सुना। दूसरी बोली मैंने भी सुना है, ये माखन चुराते थे, साड़ी चुराते थे। कहा नहीं नहीं, एक चीज तो चोर और है। कहा कौन, किस चीज के? तो गोपी बोल रही, देखना बाल बाल संग में आए, बाल बाल संग में आए, चितवत ही चित चपल चुराए, चितवत ही दिया चपल चुराए, चितवत ही चित चपल चुराए, चितवत ही चित चपल चुराए। चोरन के सरदार नजर तुझे लग जाएगी, चोरन के सरदार नजर तुझे लग जाएगी, ब्रज के नंद कुमार नजर तुझे लग जाएगी, ब्रज के नंद कुमार नजर तुझे लग जाएगी। सखी ने कहा कि ये चोर ही नहीं है, ये सीना जोर भी है, बोलो शंकर भगवान की। कहा वो कैसे? कहा देखो, घूमत अलियन चित्त चुराई के घूमत, अलियन चित्त चुराई के घूमत, निर्भय बीच बाजार नजर तुझे लग जाएगी, निर्भय बीच बाजार नजर तुझे लग जाएगी, ब्रज के नंद कुमार नजर तुझे लग जाएगी, ब्रज के नंद कुमार नजर तुझे लग जाएगी। अच्छा, एक सखी ने कहा कि अगर ये चोर है तो इनको पकड़ो, बंद करो। कहा कहाँ बंद करना है? तो दूसरी सखी बोली, देखिए भाव कितना बढ़िया है, एक लाइन और सुन ले बस। अस अभिलाष सकल अबलन के, अस अभिलाष सकल अबलन के, अस अभिलाष सकल अबलन के, हृदय बिठाए बंद पलकन के। कहा आंखों के रास्ते से इनको हृदय में उतार लो, अब पलक लग जाएंगे, लो बंद के बार नजर तोड़े लग जाएंगे, ब्रज के नंद कुमार 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 नजर तोड़े लग जाएंगे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सारे नगर में भ्रमण करते हैं भगवान श्री कृष्ण, तरह तरह की चर्चाएं कृष्ण को देखकर गोपियां करती हैं, वहां के ग्वाले करते हैं। एक ग्वाले ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जो साथी था ब्रज से गया था, भगवान थे उनको वीर दिखाई दिए, जिनकी जैसी भावना थी भगवान सबको दर्शन दिया। ए भाई, सबका सबको दर्शन दिया। दरवाजे पर कुबलिया पेड़ नाम का हाथी लगाया गया था, भगवान ने उसको मारा, फिर सल तो सल मुष्टिक चारों सबका वध कर दिया। कंस के दरबार में पेश हुए, सबका वध करके कंस के दरबार में पधारे और कूद कर कंस के सिंहासन पर चढ़ गए। कंस की शिखा पकड़ी और जोर से जमीन पर धाम से पटक दिया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कंस मारा गया, कंस की मृत्यु हो गई। उसकी दो पत्नियां थी, दोनों आके विलाप करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनको सांत्वना दी है। जेल में बंद थे उग्रसेन, उनको निकाला दे। सुंदर भगवान की जय हो। मथुरा का राज्य का कार्यभार ठीक ढंग से चले। तब भगवान श्री कृष्ण का उपवीत संस्कार हुआ है और उपवीत संस्कार के बाद पढ़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण भेजे गए। अल्पकाल विद्या सभाई, भगवान को तो सब ज्ञात है, थोड़े समय में सारे विद्याएं आ गई। और जब आश्रम से विदा लेने लगे तो गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं आपको क्या दक्षिणा दे दूं?
गुरु जी ने कहा बेटा हम आपसे क्या दक्षिणा लें, आपके दर्शन प्रतिदिन हो रहे थे यही हमारे लिए पर्याप्त था। अब तुम्हारे जाने के बाद आश्रम हमारा सोना हो जाएगा। कृष्ण भगवान ने कहा फिर भी गुरुदेव जब तक हम दक्षिणा नहीं देंगे तब तक हमारी पढ़ाई का मतलब क्या होगा, विद्या अध्ययन का मतलब होगा ही क्या। तो गुरु जी ने कहा अगर देना चाहते हो तो अपनी गुरु माँ से पूछा माँ क्या दे दूं आपको। तो गुरु माँ ने कहा बेटा मांगो। हाँ तुम्हारे जैसा एक मेरा बेटा था, समुद्र में गया था, डूब कर मर गया, हो सके तो मेरे बेटे को वापस ला दो, क्योंकि तुमको देखकर मैं अपने बेटे को भूल गई थी, अब तुम चले जाओगे तो मुझे अपने बेटे की याद आएगी। कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है मैया मैं तुम्हारा बेटा लाकर दूंगा। समुद्र में गए भगवान श्री कृष्ण, शंखचूर्ण नाम का दैत्य रहता था, उसका वध किया। समुद्र से पूछा भैया हमारे गुरु का बेटा है? नहीं महाराज यहाँ नहीं। तो यमराज के यहाँ सीधे पधारे, गेट पर पहुंचे यमराज के यहाँ, संदेशा भिजवाया, जाकर यमराज से कह दो कृष्ण आए। यमराज दौड़ा दौड़ा आया, प्रणाम किया, महाराज कैसे आना हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमारा गुरुपुत्र है। हाँ महाराज आप यहीं खड़े रहो मैं ढूंढ के लाता। सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा गुरुदेव एक बात बताओ। यमराज इतना अहंकार में हो गया कि भगवान श्री कृष्ण को कह दिया दरवाजे पर खड़े रहो, अंदर नहीं ले गया। अरे ले जाता, सिंहासन पर बैठा था सम्मान के साथ, फिर ढूंढ के लाता। सुखदेव जी ने कहा यमराज बड़ा चतुर है, यमराज जानता है कि अगर भगवान श्री कृष्ण को अंदर ले जाएंगे तो उसके ऑफिस से सटा हुआ ही नरक है 27 प्रकार का। अगर भगवान के ऊपर नरक में रहने वालों की जीवों की दृष्टि अगर पड़ गई तो सारे के सारे नरक से छुट्टी पा जाएंगे। और नरक की ओर दृष्टि अगर कहीं भगवान ने कर दिया भैया तो नरक स्वर्ग में बदल जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। तो यमराज ने सोचा अगर भगवान अंदर आ जाएंगे तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, इसलिए उनको अंदर ना लाओ, बाहर ही खड़े रखो। थोड़ी देर में ढूंढ के लाए, पुत्र को दिया है और कृष्ण भगवान पुत्र को ला करके अपनी गुरु माता को सौंपा। बड़ी सुंदर कथा है। कंस के ससुर थे जरासंध। जब से भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तब से कृष्ण से द्रोह करने लगा जरासंध। कई बार आक्रमण किया कृष्ण भगवान के ऊपर, वर्णन आता है 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने। लेकिन जब जब आक्रमण किया भगवान श्री कृष्ण भाग लेते, लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग जाते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम हुआ रणछोड़। बोलो रणछोड़ भगवान की। बार बार भागे, एक बार तो दाऊ और कन्हैया भागे, परवड़खड़ पर्वत पर जाकर छुप घेर लिया। जरासंध ने अपनी सेनाओं के साथ परवड़खड़ पर्वत को, और जान गया कि कन्हैया इसी पर छुपा है, बस पूरे पर्वत को जलवा दिया। लेकिन कन्हैया और दाऊ वहां से कूद कर निकल गए। जरासंध को तो लगा कि कन्हैया जल गए, लेकिन भगवान वहां से निकले तो फिर सोचा मथुरा जाना ठीक नहीं। इसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजकर गोपियों को संदेश भेजा है, गोपियों को खूब समझाया है, ज्ञान देने गए थे। फिर कभी समय लगेगा तो सारी के भीतर गए, द्वारिका नाम की नगरी बसाकर वहीं आराम से रहने लगे। एक दिन नारद मुनि कहीं भ्रमण करते हुए नारायण नारायण जपते हुए जा रहे थे। एक काली यमन लड़ाना खूब आता, बोलो काम से ही तो करो। नारद ने कहा हम लड़ नहीं पाएंगे। अरे हम में उतनी ताकत कहाँ है, आपके हाथों में खुजली हुई संग्राम में। जब देवताओं की विजय हुई तो देवताओं ने कहा महाराज क्या दे दूं? तो राजा मुचकुंद ने कहा मैं सोना चाहता हूँ, कहीं ऐसा स्थान बताओ जहाँ मैं सो जाऊं। हाँ एक काम करना, मुझे कोई जगाए ना, और जो जगाए जिस पर दृष्टि मुझे पड़ जाए जागते ही वो भस्म हो जाए, मुझे ऐसा वरदान दे दो। देवताओं ने वरदान दे दिया, वही गुफा बता दी। उसी गुफा में जाकर राजा मुझको तो सो गए, और उसी गुफा में आज भगवान भागकर काले वंश के डर से उसी गुफा में घुस गए।
पीछे पीछे कालीवन दौड़ रहा है। और क्या किया भगवान ने, अपना पीताम्बर उतारा, राजा मुचकुंद को बढ़ा दिया और एक कोने में छुप कर बैठ गए। कालीवन पहुंचा, समझा ये कन्हैया है, पीताम्बर देखा, जोर से पीताम्बर खींचा, कायर कहीं का, अरे मुझसे युद्ध कर। जैसे खींचा तैसे महाराज मुचकुंद उठकर बैठ गए। मुचकुंद की दृष्टि कालीवन पर पड़ी, कालीवन जलकर भस्म हो गया। बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार से कालीवन का वध। अब भगवान द्वारिका में निवास कर रहे। आइए हम लोग विवाह की ओर चले। भगवान श्री कृष्ण की लीला साधारण नहीं है, थोड़ी नहीं है, लेकिन जितना कह सकें, जितना सुन सकें उतने ठीक है। हरि अनंत हर कथा अनंत। एक राजा थे जिनका नाम भीष्म था। राजा आसीद भीष्म को नाम। विदर्भ देश के राजा। इनके 4 पुत्र थे। रुक्मरथो, रुक्मप्रजो, रुक्मरथो, रुक्मबाहुर अनंतरः, रुक्मकेशो, रुक्ममाली, रुक्मर्णाम। आप देखिए 5 पुत्र का वर्णन है, मैंने 4 कहा, 5 का वर्णन है। उसमें सबसे बड़ा रुक्मी था और एक कन्या थी रुक्मणी। रुक्मणी का विवाह, रुक्मी उसका बड़ा भाई जरा शिशुपाल के साथ करना चाहता। शांति बनाए है बहने, आज बड़ा हल्ला गुल्ला कहने, बहने बहुत बोल रहे, शांति बनाए। ध्यान दे। लेकिन रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन वरण कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहते। समय नजदीक आ गया, विवाह निश्चित हो गया शिशुपाल से। बारात की तैयारी हुई, बारात आ भी गई, आने वाली थी। सुबह बारात आनी है। रुक्मणी ने सोचा कि अब तो लगता है शिशुपाल से ही मेरा विवाह हो जाए, अब क्या करा। कन्हैया को मैंने मन ही मन वरण कर लिया, लेकिन देखा तो नहीं अभी, ये भी नहीं जानती वो कहाँ है, कैसे है। मैंने केवल उनके बारे में सुना है, कैसे मेरा कृष्ण से विवाह हो पाएगा। लेकिन एक उपाय सूझा, एक पत्र लिखा, पत्र लिखकर ब्राह्मण देवता को दिया। रुक्मणी बुद्धिमान है, रुक्मणी जानती है कि अगर भगवान से कोई मिला सकता है इस संसार में तो अकेले ब्राह्मण मिला सकता है। बोलो शंकर भगवान की। ब्राह्मण मिला सकता है। ब्राह्मण के हाथों में अपनी पत्रिका दे दो, याद रखो वो तुम्हारी पत्रिका भगवान तक पहुंचा ही देगा। रुक्मणी ने सारी व्यथा ब्राह्मण देवता को सुनाई। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर द्वारिकाधीश के यहाँ द्वारिका में पधारे। रात्रि का वक्त है। जैसे यहाँ से निकले दरवाजे से, तैसे पीछे से बलराम जी आ गए। बलराम जी ने आवाज लगाया, ओ कन्हैया कहाँ जा रहा है। कन्हैया मुड़ के देखा नहीं। सेवकों ने बताया, साथियों ने बताया, साथियों से पूछा बलराम जी ने कहाँ गया, कुछ पता है। सेवकों ने कहा महाराज विदर्भ देश के पंडित जी आए थे, ब्राह्मण देवता कुंदनपुर के, उन्हीं के साथ गया। समझ गए। बलराम जी ने कहा फिर गया ससुराल, और वहां जरासंध आए होंगे, दंतवक्र आए होंगे, शिशुपाल होगा, वहां झगड़ा भी हो सकता है। तुरंत बलराम जी ने अपनी सेना से कहा, हल मूसल वाली सेना तैयार करी। कहा भैया जल्दी से तुम लोग तैयार हो, झगड़ा हो सकता है, कन्हैया जहाँ रहता है झगड़ा होता है, तैयारी करो, हम लोग चले। इधर अपनी सेना तैयार किया, बलराम जी भी निकले। बोलो शंकर भगवान की।
और उधर जाकर के रथ अपना बाहर खड़ा कर दिया, गांव के बाहर कृष्ण भगवान ने इंतजार करने लगे। बारात भी आ गई। उधर रुक्मिणी अम्बा गौरी पूजन करने के लिए सखियों के साथ निकल पड़ी। गौरी अम्बा के मंदिर में गई। पूजा कीन अधिक अनुराग। ध्यान तो भगवान श्री कृष्ण की ओर कहीं दिख नहीं रहे। पूजा कर रही थी, तब तक डंडा घुमाते हुए मुस्कुराते हुए ब्राह्मण देवता पहुंच गए। रुक्मिणी ने ब्राह्मण देवता को देखा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनस रामचंद्र कर काजा। समझ गई कार्य हो गया है। अब मुख पर प्रसन्नता थोड़ी रुक्मिणी अम्बा के आई। लेकिन सेना की इतनी व्यवस्था की गई थी कि घर से लेकर मंदिर तक दोनों तरफ से कतार में सेना सिपाही खड़े कर दिए गए, कहीं रुक्मिणी दिखे ना। पूरे मंदिर को सेना ने घेर रखा है, कोई आक्रमण मंदिर पर न कर नहीं पाए। रुक्मिणी मैया पूजा कर रही है। पूजा की अधिक मां भगवती ने आशीर्वाद दे दिया। मन जाहि राजव मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। मन जाहि राजव मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। श्री कृष्ण का रथ दिखाई पड़ा, ध्वजा दिखाई पड़ी, धीरे धीरे रथ भी दिखाई देने लगा। रुक्मिणी अम्बा ने देखा कृष्ण का रथ, आनंदित तो हो गई। अब सिपाहियों की दृष्टि भी भगवान श्री कृष्ण के रथ की ओर चले गई। कौन है भाई, ये कौन आ रहा है? अब भगवान श्री कृष्ण का रथ कहाँ खड़ा हुआ, भूल गए, कृष्ण को देखते रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस सिपाहियों के कंधे पर सिर पर पैर रखते हुए जाकर रुक्मिणी के पास पहुंच गए। रुक्मिणी का हाथ पकड़ा। अब जो रुक्मिणी और श्री कृष्ण को देखा, जब सिपाहियों ने एक साथ कहा, क्या दिव्य जोड़ी है भाई, सब आनंदित हो रहे, अपने आप को भूले हुए। बैठा लिया रथ पर ले जा करके। तब तक सिपाहियों को होश नहीं आया। लेकर कन्हैया रथ मुड़ाया, भागा। सिपाहियों को होश आया, अरे हम लोग क्यों खड़े, रुक्मिणी कहाँ गई? एक ने कहा ले गया, कहा पीछा करो, दौड़ा यार, दौड़े लोग। रुक्मी भी दौड़ा। रुक्मी को पता चला हरण हो गया रुक्मिणी का, तो रुक्मी भी पीछे पीछे दौड़ा, जोर से ललकारा, ए कन्हैया, अगर तू वीर है तो कायरों की तरह कैसे भाग रहा है, युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, लगता है कि पर लड़ना पड़ेगा। रथ घुमाने वाले थे, तब तक दाऊ भैया पहुंच रहे। दाऊ भैया ने कहा, चल कन्हैया बहू रानी को लेकर हम इनको संभालते हैं। बोलो शंकर भगवान की, हम इनको संभालते हैं। कन्हैया लेकर भागा, पीछे पीछे कुछ दूर रुक्मी गया, रुक्मी को पटक कर उसके बाल काट डाले। बोलो शंकर भगवान की। अपमानित करके रुक्मी को छोड़ दिया भगवान श्री कृष्ण। रुक्मिणी को लेकर चले गए। और इधर बलराम जी ने सारी
सारी सेना को परास्त करके बलराम जी भी द्वारिका पहुंच गए। अब विवाह की तैयारी होने लगी भगवान श्री कृष्ण के। वसुदेव देवकी को निमंत्रण गया, नंद यशोदा को निमंत्रण गया, सारे ब्रजवासी मथुरावासी बुलाए गए द्वारिका में और भगवान श्री कृष्ण के विवाह की तैयारी होने लगी। हमारे विद्वानगण, पंडित लोग, आचार्य लोग विवाह संपन्न कराएंगे। हम जल्दी जल्दी कथा आपको सुना दिए हैं क्योंकि समय अधिक हो गया और आज थोड़ा देर भी हुआ शुरू होने में, मौसम खराब होने के नाते। ये इंद्र का प्रकोप था, लेकिन अब हम लोग नहीं माने तो पिछड़ गया, खुद पिछड़ गया। वो जान गया ये लोग तटस्थ मानने वाले नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। तो अब विवाह संपन्न होगा, बस 10 मिनट के अंदर सारा कार्य संपन्न कराया जाएगा क्योंकि विलंब बहुत हो गया है। और हमारे जितेंद्र जी आपको विवाह के गीत सुंदर सुंदर श्रवण कराएंगे और उधर हमारे आचार्य गण विवाह संपन्न करवा रहे हैं। आप लोग सब लोग जो कन्यादान कराना चाहेंगे सबको समय दिया जाएगा और जब बताया जाएगा तो आप सब लोग भी कन्यादान करेंगे। अभी आप लोग अपने यथास्थान पर बैठे रहें, मुख्य यजमान जाकर के कन्यादान सबसे पहले करेंगे क्योंकि सभी कन्यादान किसने किया? रुक्मिणी जी से भक्तों ने पूछ लिया, वही मेरे माँ बाप होंगे, वही मेरे भाई होंगे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो आज सबको अवसर है रुक्मिणी का कन्यादान करने का। अब जितेंद्र जी आपको श्रवण कराएंगे भजन और तब तक कन्यादान संपन्न हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की रुक्मिणी आज दुल्हन बनी है, आज दूल्हा बने श्याम जी। रुक्मिणी आज दुल्हन बनी है, आज दूल्हा बने श्याम जी। रुक्मिणी आज दुल्हन बनी है। ये शुभम पांडे आचार्य जी हैं और अभी ज्यादा उम्र नहीं है लेकिन होनहार बालक है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम पांडे जी को। एक बार हमारे तरफ से शुभम जी को ताली लगा दें हम सब लोग। जय हो। व्यास जी को मुकुट सम्मान किया है। और संजोग से ये जो गीत आप लोग सुन रहे हैं यहाँ पर विराज और तो भगवान के रूप में इस समय आप सभी लोग मंच पे आए भगवान भगवान को प्रणाम करते हुए और उसके बाद सभी ब्राह्मणों को सम्मान करते हुए प्रणाम करते हुए श्रद्धा पुष्प समर्पित करेंगे। भगवान सभी लोग प्रणाम कर सकते हैं और श्रद्धा पुष्प समर्पित कर सकते हैं। वैसे तो यदि उनको लक्ष्मी समर्पित करने के प्रिय से मिला दिया है तो समझिए जिसको आपने सब कुछ दे दिया। अब आप लोग समझ गए होंगे मेरा भाव मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी आइए गाना है केवल 5 मिनट का समय गया। चक्रवर्ती पंडित जी बात करवा दिया, बाकी हम परिवार में बात बताइए। माला पहनाते हुए सुंदर सम्मान करते हुए एक बार
यजमान का पूजन कर रहे हैं पांडाल में, यज्ञ मंडप में। लगाते रहेंगे सभी लोग। भगवान के विवाह में भोले बाबा भी आ गए हैं। कैसे? भोले बाबा ने डमरू बजाया और लाल ने बीड़ा बजाया, ये शाम को देखने जगी है, देखने ये शाम को क्या समझ में सभी के जगी है। खुशियाँ है छाई, देवता लोग देते बधाई, सारी दुनिया में खुशियाँ है छाई, देवता लोग देते बधाई, वो देते बधाई। तीन लोगों में चर्चा यही, ऐसी जोड़ी कहीं पर नहीं है। लोगों में चर्चा यही, ऐसी जोड़ी कहीं पर नहीं है। अब कन्यादान हो चुका है, जो हमारे मुख्य यजमान हैं। अब जो लोग करना चाहेंगे, जो माताएं बहनें, उनका कन्यादान अभी वहाँ होगा। और जो लोग भगवान को कुछ अर्पण करना चाहते हैं, केवल 5 मिनट में आ जाएं। बहुत समय है, अंधेरा हो रहा है, जल्दी जल्दी आप सब लोग आ जाएं। आरती करते चंदा सितारे, फूल बरसा रही है बहारे। आरती करते चंदा सितारे, चंदा सितारे। हर कोई देख कर है मगन, हर कोई देख कर है मगन। शाम की ऐसे शाम की ऊपर सभी लोग ना आए, नीचे से भी प्रणाम करें। पंडित जी कहाँ हैं? ऊपर सब लोग आएंगे तो छूट जाएगा। सभी लोग नीचे से ही प्रणाम करेंगे। जिनको आना है आ जाए जल्दी से, केवल 3 मिनट का समय और है। दूल्हा बने शाम की, रुकमतिया दुल्हन बनी है। सुंदर झांकी है, पहले सभी बैठ जाएं। और दूल्हा बने रे नंदलाल के रुकमणी दुल्हन बनी है। दूल्हा बने रे नंदलाल के रुकमणी दुल्हन बनी है। रुकमणी दुल्हन बनी है, और रुकमणी दुल्हन बनी है। रुकमणी दुल्हन बनी है, और रुकमणी दुल्हन बनी है। दूल्हा बने रे नंदलाल के रुकमणी दुल्हन क्या बात है? दूल्हा बने रे नंदलाल के रुकमणी। आप सभी लोग बैठ जाए, सभी बहने बैठ जाए, सबको पीछे से भी देखने दो। बैठ जाइए सब लोग, सभी बहने बैठ जाए। बैठने को ठीक दिखाई देगा, बैठ जाइए सब लोग। सभी बहने बैठ जाए, जो जहाँ है वहीं बैठ जाए, जिससे पीछे वालों को सुविधा ना हो। और ये रास्ता छोड़ दीजिए, जिसको आना है आ जाए। बने हैं साड़ी रुकमणी, रुकमणी दुल्हन बनी है। रुकमणी दुल्हन बनी है, रुकमणी दुल्हन बनी है। रुकमणी दुल्हन बनी है। दूल्हा बने रे नंदलाल के रुकमणी दुल्हन बनी है। दूल्हा बने रे नंदलाल के रुकमणी
रुक्मणी पहनी है मोतियान माला, रुक्मणी पहनी है मोतियान माला। और कृपा शंकर पांडे भैया सभी ब्राह्मणों को बधाइयां देते हुए, आशीर्वाद लेते हुए और इनके परिवार के जितने सदस्य हैं सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करें और बधाइयां दें। आज भगवान के विवाह में आज दूर दूर से कोई काशी से और श्री चिंता मणि पांडे की तरफ से बधाइयां आई है। और देखिए भैया, अब भगवान के विवाह में अनाउंस करना कठिन है, इसलिए जो चढ़ा रहे हैं यहाँ पे वो भगवान का ध्यान करते हुए चढ़ाइए और भगवान का ध्यान करते हुए सभी को प्रणाम करते हुए द्रव्य दक्षिणा चढ़ाइए, क्योंकि अब अनाउंस होना कठिन है। सभी लोग लुटाने लगे द्वारिका में, किसका किसका गिनाओ। आज वही हाल यहाँ पे है, इसीलिए कहना है रुक्मणी पहनी है मोतियान माला, रुक्मणी पहनी है मोतियान माला, दूल्हा पीला था दूल्हा बजंती माँ, रुक्मणी दुल्हन बनी है, दूल्हा बजंती माँ, रुक्मणी दुल्हन बनी है, रुक्मणी दुल्हन बनी है, रुक्मणी दुल्हन बनी है, रुक्मणी दुल्हन बनी है, रुक्मणी दुल्हन बनी है। भगवान के दरबार में नाचने की बारी आए तो चूकना नहीं चाहिए। संसार में नाचना हो तो मत नाचिए, लेकिन भगवान के दरबार में जब नाचना हो तो मत चूकिए। आज देखिए सभी लोग नाच रहे हैं द्वारिका में। दूल्हा बने रे नंदला, रुक्मणी दुल्हन बनी है, दूल्हा बने रे नंदला, रुक्मणी दुल्हन बनी है, रुक्मणी पहनी है मोतियान माला, रुक्मणी पहनी है मोतियान माला, दूल्हा बजंती माँ, रुक्मणी दुल्हन बनी है। देखिए भैया, आज थोड़ा सा अगर विलंब हो रहा है 10-15 मिनट, क्योंकि इंद्रदेव ने व्यवधान कर दिया था, तो जो ये आनंद है इसको थोड़ा सा 10-5 मिनट और ले लीजिए। हम सभी लोग आरती की तरफ चल रहे हैं। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हम सभी लोग आरती की तरफ चल रहे हैं, यही गीत गाते हुए, तालियां बजाते हुए, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर ताली बजाएं। रुक्मणी दुल्हन बनी है, यही आखिरी पंक्ति है। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर भगवान के विवाह में शामिल हो जाइए कि हे प्रभु, हम भी आपके दरबार में आए हैं, हम पर भी आपकी कृपा हो। इसी कामना के साथ सभी लोग बोलेंगे, दूल्हा बने रे नंदला, रुक्मणी दुल्हन बनी है, दूल्हा बने रे नंदला, रुक्मणी दुल्हन बनी है, दूल्हा बने रे नंदला, रुक्मणी दुल्हन बनी है, दूल्हा बने रे नंदला, रुक्मणी दुल्हन बनी है। और देखिए हमारे जो मुख्य यजमान हैं श्री देवता दयाल पांडे, इनका मैं एक विशेष नाम ले रहा हूँ। बड़े ही धर्मज्ञ पुरुष हैं। आप सभी लोग तालियां बजाते हुए भगवान। दूल्हा बने रे नंदला, रुक्मणी दुल्हन बनी है, दूल्हा बने रे नंदला, रुक्मणी दुल्हन बनी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम सभी लोग आरती सभी के हाथ में भैया पकड़ा दीजिए और आप लोग आरती करते हुए जल्दी जल्दी आरती करेंगे। जो परिवार के सभी बिहारी की सिगिरधर केश मुरारे के, सिगिरधर केश मुरारे के, आरती कुंज बिहारी की सिगिरधर केश मुरारे के, सिगिरधर केश मुरारे के, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, सवड़ में कुंडल ढलकाला, नंद के आनंद नंद लाला,
भई भई गंगा कलुष मल धारिण श्री गंगा स्मरण ते होत मोह भंगा बसी शिवसी जटा के भी हरे अग्नि चरण छवि श्री बनवारेगी गिरधर मुरारेगी आरती कुंज बिहारेगी गिरधर कृष्ण मुरारेगी जहाँ ते प्रगट भई गंगा कलुष मल हारिण श्री गंगा स्मरण ते होत मोह भंगा बसी शिवसी जटा के भी हरया आरती कुंज बिहारी गिरधर के मुरारे बज रही वृंदावन धेनु चहून से गोपी ग्वाल धेनु हसत मृदु चांदनी चंद कटत भाव तेरी सुन दीन बिहारी की